हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वॉल्यूम 1 का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं, गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। तो देखिए, मीनिंग को समझने से पहले मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूं कि गुडविल होता क्या है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल क्यों कह रहे हैं इसे? क्योंकि इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। एक्चुअल में नॉर्मल से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की जो कैपेसिटी होती है उसी को गुडविल कहा जाता है। अगर कोई एंटरप्राइज अपनी इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रहा है, उस इंडस्ट्री का जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, अगर उससे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है, इट मीन्स ये कहा जाएगा कि उस एंटरप्राइज की गुडविल है। तो गुडविल को हिंदी में कहते हैं ख्याति। ख्याति मतलब जो रेपुटेशन है उसकी मॉनिटरी वैल्यू जो कही जाती है उसे गुडविल कहा जाता है। तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट which place an enterprise at an advantage to earn higher than normal profit। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल एक इंटेंजिबल फोर्स है जो किसी एंटरप्राइज को नॉर्मल से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने का एडवांटेज देता है। अब एक चीज़ समझिए, क्या ये एडवांटेज आपने खुद अपनी मेहनत से बनाया है या ये एडवांटेज आपने खरीदा है? इसी के बेस पर गुडविल को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, परचेस्ड गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अगर आपने खुद मेहनत करके अपना एक रेपुटेशन क्रिएट की है और उस रेपुटेशन की वजह से आप नॉर्मल से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपने खुद गुडविल जनरेट की है, इसे कहेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और अगर आपने किसी का चलता हुआ बिजनेस खरीदा है और उस बिजनेस को खरीदते समय आपने उस बिजनेस की नेट एसेट से ज़्यादा अमाउंट पे किया है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपने पे किया है उसी को गुडविल कहा जाएगा। मान लीजिए आपने कोई बिजनेस खरीदा और बिजनेस आपने खरीदा है, उसका बिजनेस का जो परचेज कंसिडरेशन है, मतलब आपने जितने में बिजनेस को खरीदा है उसे हम कहेंगे परचेज कंसिडरेशन। आपने किसी बिजनेस को खरीदा 1,20,000 रुपये में, और जो बिजनेस आपने खरीदा है उसकी नेट एसेट मतलब नेट वर्थ जो वैल्यू है उसकी, वो है 1,00,000। इसका मतलब आपने 20,000 रुपये एक्स्ट्रा पे किए हैं। 1,00,000 में तो आपको नेट एसेट मिल गई, लेकिन आपने 1,20,000 पे किए हैं, तो 20,000 रुपये जो आपने एक्स्ट्रा पे किए हैं उससे आपको क्या मिला? उससे आपको एक एडवांटेज मिला। इस एडवांटेज के लिए आपने 20,000 रुपये पे किए हैं, क्योंकि रनिंग बिजनेस खरीदने से आपको फर्स्ट ईयर से ही प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको कोई एडिशनल एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, क्योंकि जो करंट में बिजनेसमैन बिजनेस को रन कर रहा है उसके जो पास्ट एफर्ट्स हैं उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ये जो एडवांटेज है इसका आपने पेमेंट किया है, इसी को गुडविल कहा जाता है। अब हम डिटेल में समझते हैं कि गुडविल क्या होता है। मीनिंग ऑफ गुडविल, देखिए, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल क्यों है? क्योंकि इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इसकी वजह से कोई एंटरप्राइज को ये एडवांटेज होता है कि वो नॉर्मल से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाता है विदाउट एनी एडिशनल एफर्ट्स। तो विदाउट एफर्ट्स कैसे प्रॉफिट जनरेट हो पाता है? इट इज सो बिकॉज द एफर्ट्स मेड इन पास्ट पुट द एंटरप्राइज इन एडवांटेजियस पोजीशन। क्योंकि जो एफर्ट्स पास्ट में किए गए हैं उनका बेनिफिट मिलता है। अगर हमने बहुत साल तक लगातार मेहनत कर ली, अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विस दी है, अब हमारे कस्टमर सेटिस्फाई हैं, हम क्वालिटी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब अब हमारे पास कस्टमर रेगुलर आता रहेगा और इससे हमें बेनिफिट होगा, सेल बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा। इट मीन्स हमारी गुडविल क्रिएट हो गई है। अब एक और बात, गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिजॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस। तो गुडविल क्या है? गुडविल केवल उस प्रोबेबिलिटी को कहा जाता है कि जो पुराना कस्टमर है वो वापस पुरानी जगह पर आएगा। इट मीन्स हमारा जो कस्टमर हमने जिसे सर्विस दी है, अगर वो हमारे पास लौट के आएगा, इट मीन्स हमने उसे सर्विस सही प्रोवाइड की है, सही रेट दिया है, सही क्वालिटी का प्रोडक्ट दिया है, तभी वो हमारे पास लौट के आएगा। और अगर हमारा कस्टमर बार बार हमारे पास लौट के आएगा तो ऑब्वियसली हमारी सेल बढ़ेगी और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो ये इसी को कहा जाता है गुडविल। आगे देखते हैं। व्हेन अ मैन पेज फॉर गुडविल, ही पेज फॉर समथिंग विच प्लेस हिम इन पोजीशन ऑफ बीइंग एबल टू अर्न मोर देन
he would be able to do by his own unaided efforts। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, अभी हमने एक बिजनेस खरीदा, 1 लाख रुपए उसकी नेट एसेट है, लेकिन हमने खरीदा कितने में? 1,20,000 रुपए में। तो हमने ये जो 20,000 रुपए पे किए हैं एक्स्ट्रा, ये किस लिए पे किए हैं? ताकि हम नॉर्मल से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएं विदाउट एनी एडिशनल एफर्ट्स। अगर हम इस बिजनेस को परचेज करने की जगह अपना नया बिजनेस स्टार्ट करते तो हम उतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाते जितना कि इस बिजनेस को खरीदने पर हमें पहले ईयर से ही होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो थोड़ा मीनिंग हो गया गुडविल का। अब हम बात करते हैं गुडविल के फीचर्स की। तो फीचर में सबसे पहला है कि ये एक इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल क्यों? क्योंकि इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। देखिए, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है लेकिन फिक्टिशियस एसेट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। फिक्टिशियस एसेट वो होती है जिसका बेनिफिट हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, जो सेलेबल नहीं होती है। जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में आते हैं। ये भी एसेट है लेकिन ये फिक्टिशियस एसेट है क्योंकि इनको बेचा नहीं जा सकता है। लेकिन गुडविल की सेलिंग प्राइस होता है, इसको बेचा जा सकता है, लेकिन गुडविल को बिजनेस के साथ ही बेचा जा सकता है। गुडविल की बिजनेस से सेपरेटली कोई वैल्यू नहीं होती है। हम ये चाहें कि हम बिजनेस तो नहीं बेच रहे लेकिन अपनी गुडविल बेच दें, तो गुडविल का जो बेनिफिट है वो तभी ट्रांसफर होगा जब हम बिजनेस को सेल करेंगे। It does not have existence separated from that of an enterprise। ये मैंने आपको बताया कि जो बिजनेस है, बिजनेस के हट के गुडविल की कोई वैल्यू नहीं है। द वैल्यू ऑफ द गुडविल इज सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर। देखिए, गुडविल का वैल्यूएशन जो होता है वो एक सब्जेक्टिव असेसमेंट है, क्योंकि गुडविल के वैल्यूएशन का कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है। हो सकता है 2 वैल्यूअर गुडविल का वैल्यूएशन करें, एक ही एंटरप्राइज की गुडविल का वैल्यूएशन करें और दोनों का अलग अलग अमाउंट आए, क्योंकि गुडविल का वैल्यूएशन करना एक सब्जेक्टिव असेसमेंट है। ये वैल्यूअर की खुद का जो असेसमेंट है, जो उसकी इंटेलिजेंसी है, उसके बेस पर वो गुडविल का वैल्यूएशन करता है। इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट। गुडविल से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प मिलती है, ये हम पहले भी समझ चुके हैं। इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन कस्टमर टू ओल्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। देखिए, गुडविल एक अट्रैक्टिव फोर्स है, क्योंकि गुडविल का मतलब ये कि हमारी रेपुटेशन है, और रेपुटेशन कैसे बनी है? अच्छी सर्विस, अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करके। और जब हम अच्छी सर्विस, अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली कस्टमर लौट के आएगा। इसलिए गुडविल को एक अट्रैक्शन फोर्स भी कहा जाता है। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर। देखिए, गुडविल क्रिएट कैसे होती है? इस एक तो मैंने आपको बताया कि परचेस्ड गुडविल है। परचेज गुडविल मतलब हमने किसी का बिजनेस खरीदा है तो ऑब्वियसली उसको, उस बिजनेसमैन की जो गुडविल होगी वो हमारी गुडविल होगी, उसका बेनिफिट अब हमें होगा। लेकिन हम बात करें सेल्फ जनरेटेड गुडविल की। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैसे क्रिएट होगी? इसके लिए देखिए, लोकेशनल एडवांटेज। लोकेशनल एडवांटेज मतलब आपका जो बिजनेस है वो ऐसी लोकेशन पर है जहाँ पर कस्टमर्स का वॉक इन बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में ऑब्वियसली आपकी सेल ज़्यादा होगी, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, गुडविल भी अच्छी होगी। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि आपने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं सेल और परचेस ऑफ गुड्स एट फेवरेबल प्राइस। तो उस कंडीशन में आपके पास लॉन्ग टर्म तक सामान बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, तो एक लंबे समय तक आप प्रॉफिट को मेंटेन कर पाएंगे। इसके अलावा आपकी जो ब्रांड की वैल्यू है, उस वजह से आपका प्रोडक्ट मार्केट में जो नॉर्मल अदर प्रोडक्ट्स हैं उनसे ज़्यादा रेट पे बिकता है। जैसे आप देखते हैं कि अलग अलग कंपनीज के मोबाइल हैं, तो एप्पल का जो मोबाइल है वो आईफोन सबसे ज़्यादा रेट पे बिकता है, जबकि उसकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ब्रांड की जो वैल्यू है उसकी वजह से वो प्रोडक्ट ज़्यादा रेट पे बिकता है। इस वजह से कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ट्रेडमार्क, पेटेंट मतलब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने का, प्रोसेस का, प्रोडक्शन का जो मोनोपोली राइट होता है। मार्केट रेपुटेशन, ये सारी चीज़ें मिलके आपकी गुडविल को क्रिएट करती हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि गुडविल का वैल्यूएशन करने की ज़रूरत कब पड़ती है। नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल। तो सबसे पहली बात तो आप जानते हैं कि जब बिजनेस बेचा जाता है उस वक्त तो गुडविल का वैल्यूएशन करना ही पड़ता है, लेकिन और भी कई कारण हैं जब हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। सबसे पहला, व्हेन देयर इज अ
चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब पार्टनर्स आपस में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलते हैं तो उस वक्त गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? एक्चुअली देखिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होना भी एक तरीके से बिजनेस को खरीदने जैसा ही है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, दो पार्टनर्स हैं ए और बी। इन दोनों का फर्म में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 50-50%। ये इनका ओल्ड रेशियो है। अब इन दोनों ने डिसाइड किया है कि नया रेशियो होगा इन दोनों का, ए का 60% और बी का 40%। इसका मतलब ये हुआ कि फर्म में पहले तो ये दोनों 50-50% के हिस्सेदार थे, अब ए 60% का हिस्सेदार हो गया और बी 40% का। कहने का मतलब ये है कि ए का हिस्सा 10% बढ़ गया है और बी का हिस्सा 10% कम हो गया है। इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि इस बिजनेस का 10% पार्ट ए ने खरीद लिया है बी से। इट मीन्स ए गेन कर रहा है और बी सैक्रिफाइस कर रहा है। तो जब बिजनेस खरीदा जा रहा है, चाहे वो पूरा खरीदा जाए या उसका एक पार्ट खरीदा जाए, खरीदने वाला बेचने वाले को गुडविल का पेमेंट करता है। तो यहाँ पर फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा और उस गुडविल के 10% का अमाउंट ए पे करेगा बी को। इसलिए जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। और क्या क्या रीजन हो सकते हैं? व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, ऑब्वियसली जब कोई नया पार्टनर आएगा तो इससे पुराने पार्टनर्स का हिस्सा कम हो जाता है और जो नया पार्टनर है वो पुराने पार्टनर्स को, जिन्होंने उसके फेवर में अमाउंट अपना हिस्सा सेक्रीफाइस किया है, उनको गुडविल का अमाउंट पे करता है। जैसे मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर हैं, 50-50 के पार्टनर हैं। इन्होंने सी को एडमिट किया है 10% हिस्से के लिए। इसका मतलब अब फ्यूचर में ए और बी पूरा 50-50 तो नहीं लेंगे प्रॉफिट का, सी को भी देना पड़ेगा। तो ये 10% अगर ए देगा तो गुडविल का अमाउंट सी ए को पे करेगा। अगर बी देगा ये 10% तो बी 40% का हिस्सेदार रह जाएगा। सी जो नया पार्टनर है वो गुडविल का अमाउंट बी को पे करेगा। अगर दोनों ने ही सी के फेवर में 5-5% सेक्रीफाइस किया है तो जो सी गुडविल का अमाउंट देगा वो ए और बी दोनों को ही देगा। तो इस कंडीशन में भी गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। अगर कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ होती है तब भी गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है, क्योंकि रिटायरिंग या डिजीज्ड पार्टनर को उसके हिस्से की गुडविल का पेमेंट किया जाता है। इसके अलावा व्हेन पार्टनरशिप फॉर्म में सोल्ड, जब बिजनेस बेचते हैं तब तो ऑब्वियसली गुडविल का वैल्यूएशन करना ही पड़ेगा। और जब दो या दो से अधिक फर्म अमलगामेट का मतलब होता है दो फर्म्स मिलकर एक नई फर्म का अगर निर्माण करेंगी तो उसे अमलगामेशन कहा जाता है। तो उस कंडीशन में दोनों ही फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। अब हम आगे देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर हैं जो गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं या फिर किन वजहों से गुडविल क्रिएट होती है। तो ये देखिए, ये सारे फैक्टर हैं जो फर्म की गुडविल को अफेक्ट करते हैं। देखिए, फर्म की गुडविल क्रिएट होती है प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से। अगर कोई फर्म एडिशनल प्रॉफिट अर्न करने में कैपेबल है, इट मीन्स फर्म की गुडविल है। तो ऐसा कोई भी फैक्टर जो फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी को, अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा, अल्टीमेटली वो गुडविल को भी इंक्रीज करेगा, अफेक्ट करेगा। तो सबसे पहला फैक्टर है एफिशिएंट मैनेजमेंट। देखिए, अगर मैनेजमेंट एक्सपीरियंस्ड है, कैपेबल है और रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन करता है तो इससे क्या होगा, फर्म को नॉर्मल से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, सेल बढ़ेगी, अल्टीमेटली गुडविल इंक्रीज होगी। फेवरेबल लोकेशन, इसका मतलब बिजनेस ऐसी जगह पर लोकेटेड है जहां पर जो कस्टमर्स हैं उनका वॉक इन बहुत ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में सेल बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, गुडविल बढ़ेगी। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर फर्म ने लॉन्ग टर्म के लिए सेल परचेज के कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं तो इससे फर्म का जो प्रॉफिट है वो एक लॉन्ग टर्म तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, फर्म की सेल बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, गुडविल बढ़ेगी। लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट, ऑब्वियसली जब बिजनेस को एक लंबा समय हो जाता है एस्टेब्लिश किए हुए, इससे एक ब्रॉडर कस्टमर बेस बन जाता है जिससे कि सेल इंक्रीज होती है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो गुडविल भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स। देखिए, पेटेंट हमें किसी प्रोडक्ट का, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने के लिए या मैन्युफैक्चर करने के लिए पेटेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हमारे पास किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रोडक्शन का पेटेंट है, इट मीन्स हमारे पास मोनोपोली राइट है उसको बनाने का,
तो इससे ऑब्वियसली हमारी सेल ज़्यादा होगी, क्योंकि हम अगर अकेले सप्लायर होंगे या बहुत कम लिमिटेड सप्लायर हैं किसी प्रोडक्ट के, तो उस प्रोडक्ट के जो सेलर होते हैं उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट है एक्सेस टू सप्लाईज। देखिए सप्लाईज मतलब अगर कोई आप ऐसे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं जिसके लिए जो रॉ मटेरियल है उसकी अवेलेबिलिटी बहुत डिफ़िकल्ट है और आपके पास वो प्रोडक्ट की रेगुलर सप्लाई है, तो इससे क्या होगा, आपके पास हमेशा प्रोडक्ट की रेगुलर सप्लाई रहेगी, आप उस प्रोडक्ट को रेगुलर अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते रहेंगे, इससे आपकी सेल बढ़ेगी और गुडविल भी इंक्रीज होगी। क्वालिटी आप समझते हैं, अगर कोई फर्म जो क्वालिटी के लिए जानी जाती है, जिसके प्रोडक्ट को कहा जाता है कि हाई क्वालिटी के होते हैं, तो उस एंटरप्राइज की गुडविल भी ज़्यादा होती है। मार्केट सिचुएशन, देखिए मार्केट सिचुएशन का भी हमारी गुडविल पर फर्क पड़ता है, क्योंकि मार्केट सिचुएशन से प्रॉफिटेबिलिटी पर इफेक्ट आता है। अगर हम किसी ऐसे प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं जिसकी मार्केट में डिमांड उसकी सप्लाई से ज़्यादा हो, इससे क्या होगा कि हमारी कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट में भी हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, मतलब कम कैपिटल लगा के भी हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो हमें उधार कम देना पड़ेगा, हमारे पास स्टॉक भी कम रहेगा, क्योंकि हम जो भी सामान बनाएंगे वो तुरंत बिक जाएगा, तो स्टॉक कम मेंटेन करना पड़ेगा, तो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कम होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली नॉर्मल से ज़्यादा रिटर्न निकल के आएगा। इसके बाद है रिस्क। अगर आप किसी ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो ऑब्वियसली उस बिजनेस की गुडविल कम होगी। बिजनेस के नेचर का भी गुडविल पर इफेक्ट पड़ता है। अगर आप किसी हाई डिमांड वाले प्रोडक्ट में डील करते हैं और हालांकि उसकी सप्लाई कम नहीं है, लेकिन उस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा रहती है, तो इससे आपकी गुडविल इंक्रीज होगी। पास्ट परफॉर्मेंस, देखिए पास्ट परफॉर्मेंस का भी गुडविल की वैल्यू पर इफेक्ट आता है। अगर आप ईयर टू ईयर प्रीवियस ईयर्स में कई साल से अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं, आपके प्रॉफिट नॉर्मल से ज़्यादा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी गुडविल भी अच्छी रहेगी, ज़्यादा होगी। अदर फैक्टर जैसे आप अपने कस्टमर्स को आफ्टर सेल सर्विस कैसी देते हैं, कस्टमर्स के साथ आपके कैसे रिलेशन है, लेबर के साथ मैनेजमेंट के कैसे रिलेशन है, इन सब चीज़ों का भी फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी पर भी इफेक्ट आता है और गुडविल पर भी इफेक्ट आता है। तो ये हो गया हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब हम बात कर रहे हैं गुडविल के क्लासिफिकेशन की। तो देखिए गुडविल कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरीज में गुडविल को क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला है परचेस्ड गुडविल और दूसरा है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब पहले हम बात करते हैं परचेस्ड गुडविल की। परचेस्ड गुडविल वो गुडविल है जो कि हमने किसी फर्म को खरीदते समय जिसके लिए कंसिडरेशन पे किया है, उस गुडविल को हम परचेस्ड गुडविल कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई बिजनेस परचेज किया है और बिजनेस परचेज करते समय उस बिजनेस की जो नेट एसेट है उससे ज़्यादा अमाउंट पे किया है, तो जो एक्सेस अमाउंट है उसी को गुडविल कहा जाता है। जैसे आप एक एग्जांपल से समझिए, हमने एक बिजनेस परचेज किया और उसका जो बिजनेस का परचेज कंसिडरेशन है, मतलब हमने जो बिजनेस को खरीदने के लिए अमाउंट पे किया है, परचेज कंसिडरेशन कहा जाता है उसे। मान लीजिए हमने 2 लाख रुपए में बिजनेस को खरीदा है और जिस बिजनेस को हमने खरीदा है उस बिजनेस की टोटल एसेट्स हैं 2,50,000 और उस बिजनेस की टोटल लायबिलिटीज़ हैं 70,000। तो अब हम यहाँ से पहले पता करेंगे कि बिजनेस की नेट एसेट क्या है। देखिए नेट एसेट का फॉर्मूला होता है, या नेट वर्थ भी कहा जा सकता है उसे, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। तो 2,50,000 माइनस 70,000 करेंगे तो बिजनेस की नेट एसेट आई है 1,80,000 और हमने बिजनेस को खरीदा कितने में है, 2 लाख रुपए में। इसका मतलब हमने बिजनेस को उसकी नेट वर्थ से ज़्यादा पर खरीदा है। तो जो एक्सेस अमाउंट हम पे कर रहे हैं बिजनेस खरीदने के लिए, वो उस बिजनेस की गुडविल है। तो इस हिसाब से यहाँ पर गुडविल आई है 20,000 रुपये। मतलब हमने जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया 20,000 वो हमने गुडविल के लिए पे किया है, और ये जो गुडविल है इसके लिए कंसिडरेशन पे किया गया है, इसीलिए इसे परचेस्ड गुडविल कहा जाता है और इसको हम अपनी बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करेंगे। ये 20,000 रुपये देने से हमें क्या मिला, हमें 20,000 देने से ये एडवांटेज मिला है कि जिस बिजनेस को हमने ख़रीदा है उसमें प्रेजेंट में जो उसका ओनर है उसके जो एफर्ट्स हैं
उसकी वजह से हमें फ्यूचर में प्रॉफिट होता रहेगा विदाउट एनी एडिशनल एफर्ट्स। तो ये तो बात हो गई परचेस गुडविल की। अब हम इसके नेचर और फीचर्स की बात करते हैं कि परचेस गुडविल के फीचर्स क्या हैं। इट नॉर्मली अराइजेज ऑन द परचेज ऑफ अ बिजनेस। जब हम बिजनेस खरीदते हैं तभी ये गुडविल अराइज होती है और इसको हम अपनी बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते रहेंगे। इसके बाद सिंस द कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट, इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये मैंने आपको बताया है। इट इज शोन इन द बैलेंस शीट एज एन एसेट। ये एसेट है, इनटेंजिबल एसेट है, इसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में ऑब्वियसली दिखाया जाएगा क्योंकि हमने इसके लिए कंसिडरेशन पे किया है, पैसे दिए हैं। वैल्यू ऑफ गुडविल इज अ सब्जेक्टिव असेसमेंट। सब्जेक्टिव असेसमेंट का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं इसे व्यक्तिपरक मूल्यांकन। व्यक्तिपरक मूल्यांकन का मतलब होता है ऐसा वैल्यूएशन जो कि किसी वैल्यूअर की इंडिविजुअल जो उसकी नॉलेज है, उसका स्किल है, उस पर निर्भर करता है वैल्यूएशन। तो गुडविल का वैल्यूएशन करने का कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है। जो वैल्यूअर है उसकी खुद की स्किल, उसकी नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस, इसी के आधार पर गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। इसका कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है और इसका वैल्यूएशन बिजनेस खरीदने और बेचने वाले के आपसी एग्रीमेंट पर निर्भर करता है। इसके बाद इट इज़ एमोर्टाइज्ड। देखिए एमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है, आपने डेप्रिसिएशन वर्ड सुना है। हम कोई भी टेंजिबल एसेट खरीदते हैं, टेंजिबल मतलब जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, इन पर हम एनुअली डेप्रिसिएशन लगाते हैं, इनको हम डेप्रिशिएट करते हैं और जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है वो डिपेंड करता है कि एसेट की यूजफुल लाइफ कितनी है। तो यूजफुल लाइफ में हम इसको राइट ऑफ कर देते हैं। मान लीजिए अगर कोई एसेट 1 लाख की हमने खरीदी है और 10 साल उसकी लाइफ है, तो 10-10 हज़ार करके हम उसे राइट ऑफ करते रहेंगे, डेप्रिसिएशन P&L में डालते रहेंगे। 10 ईयर्स में वो कम्प्लीटली राइट ऑफ हो जाएगी। तो जो टेंजिबल एसेट है उसके लिए डेप्रिसिएशन वर्ड यूज़ किया जाता है राइट ऑफ करने के लिए, और गुडविल जो कि एक इनटेंजिबल एसेट है उसको राइट ऑफ करने के लिए एमोर्टाइजेशन वर्ड यूज़ किया जाता है। और गुडविल को उसकी जो यूजफुल लाइफ है, जो इफेक्टिव लाइफ है, उतने ईयर्स में हमें कम्प्लीटली राइट ऑफ कर देना चाहिए या उससे पहले भी राइट ऑफ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए गुडविल की लाइफ है 3 साल या 4 साल, तो विद इन 3 और 4 ईयर्स हमें उसे राइट ऑफ कर देना है। और देखिए गुडविल की जो लाइफ है वो भी निकालने का कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है। जो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर है वो अपने नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस के बेस पर गुडविल की लाइफ का अनुमान लगाता है। तो ये तो बात हो गई परचेस्ड गुडविल की। अब हम बात करेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल की। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो है जिसके लिए कंसिडरेशन पे नहीं किया गया है। ये मैनेजमेंट, बिजनेसमैन, ओनर्स के जो एफर्ट्स हैं उसकी वजह से इंटरनली जनरेट हुई है और इसके लिए बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं जो कि हमने पहले डिस्कस किए हैं, जैसे कि फेवरेबल लोकेशन, एफिशिएंट मैनेजमेंट, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट। ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बिजनेस में गुडविल जनरेट होती है। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात करें तो देखिए इट इज़ जनरेटेड जनरली ओवर द ईयर्स। तो ये कई सालों की लगातार मेहनत की वजह से जनरेट होती है, लेकिन इसके लिए कंसिडरेशन नहीं पे किया गया है, इसीलिए इसे हम अपनी बैलेंस शीट के एसेट साइड में नहीं दिखा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट। क्योंकि इसके लिए कंसिडरेशन नहीं पे किया गया है, इसलिए इसे रिकॉर्ड भी नहीं किया जा सकता है। इट्स वैल्यूएशन इज सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, गुडविल का वैल्यूएशन एक सब्जेक्टिव असेसमेंट है जो कि वैल्यूअर की इंडिविजुअल स्किल, एक्सपीरियंस और नॉलेज के आधार पर होता है। तो गुडविल का असेसमेंट करने का कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है। अब हम बात करेंगे कि गुडविल का वैल्यूएशन करने के कौन से मेथड हैं। तो आपके कोर्स में केवल 3 ही मेथड हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन मेथड्स को डिटेल में समझाऊंगा।